अब देखो यहाँ पे हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। थर्ड प्रॉब्लम √2x² + 7x + 5√2 = 0। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले पेपर में भी आया था। और बेसिकली ये क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान है, लेकिन हम लोग यहाँ पे रूट देख के घबरा जाते हैं और इसका सॉल्यूशन गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इसको देखो, सॉल्व करो, सेम मेथड है भैया आपकी, ठीक है। मेथड आपकी सेम है, आपको कुछ भी नहीं करना है। तो सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, इसको एक बार फिर लिख लो। तो क्या है, √2x² + 7x + 5√2 = 0। ये आपको दिया है। और मैंने क्या बताया कि फर्स्ट वाले का और लास्ट वाले का आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। मल्टीप्लाई करना है। तो देखो, तो क्या हो जाएगा, ये √2 × 5√2, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए ये चीज बहुत अच्छे से कि भाई √2 × √2 करेंगे तो हमारे पास केवल 2 बस बचेगा, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है ना, √n × √n, ठीक है। अगर ये हमारे पास सेम रहेंगे, कोई भी वैल्यू n मतलब कोई भी नंबर यहाँ पे सेम रहेगा, तो यहाँ पे केवल n मतलब केवल नंबर बस बचेगा, रूट कट जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे √2 है और ये √2 है, दैट मीन्स ये कट जाएगा, हमारे पास नंबर बस बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास 5 × 2, दैट मीन्स हमारे पास क्या होगा 10, ठीक है। तो इसको हम क्या लिखेंगे कि भाई ये हमारे पास क्या लिखा है, 10 लिखा है। और इसका फिर हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 2 × 5 = 10 और 5 × 1 = 5, ये हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 5 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास 10, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि भाई प्लस या माइनस करने पे हमारे पास ये बीच का नंबर भी आना चाहिए, तो ठीक है। तो 2 + 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 2 × 5 = 10 और 2 + 5 = 7, मतलब सारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, √2x² है तो लिखा रहेगा प्लस, यहाँ पे हम लोग इसको क्या लिख देंगे, 2 लिख दो, 2x + 5x, ठीक है। 7x को मैं क्या लिख रहा हूँ, 2x + 5x, 2 + 5 7 और 2 × 5 = 10, प्रोडक्ट ऑफ लास्ट नंबर। प्लस है तो प्लस लगाओ, 5√2 लिखा है तो ये तो लिखा रहेगा = 0, ठीक है। समझ गए ना, आप इसको बस चेंज कर रहे हैं, इसको चेंज करके हमने यही लिखा है, ठीक है, और कुछ भी नहीं किया। अब आगे इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो भैया, x है तो x तो कॉमन ले ही सकते हैं, साथ में हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, तो देखो x² है और x है तो x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 पार्ट में सेपरेट करने के बाद, और साथ में √2 भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो भाई हमारे पास 2 है, तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √2 लिख सकता हूँ और √2 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने समझ लिया ना कि रूट से रूट कैंसिल होकर 2 हो जाएगा। तो अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर हो तो उसको ये भी तो लिख सकते हैं, दैट मीन्स हमारे पास कोई 2 हो तो उसको ये भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो √2x कॉमन निकला यहाँ से, तो यहाँ पे क्या बचा, केवल x बस बचा। प्लस है तो प्लस लगाओ। अब इस 2 को हमने क्या लिखा, √2 और √2 लिखा, तो एक रूट तो बाहर निकल आया, और x बाहर निकल आया, तो यहाँ पे केवल कितना बचा, √2 बस बचा, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, ये स्टेप बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए आपको। फिर क्या देखो, प्लस है तो प्लस लगाओ, यहां से क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आ जाएगा ना, तो अंदर क्या बचा, x बचा, प्लस है तो प्लस लगाओ, और 5 तो कॉमन निकला, यहाँ पे कितना बचा, √2 बचा = 0 हो गया, ठीक है। अब देखो आपके लिए सिंपल हो गया, x + 2 यहाँ भी है और x + 2 यहाँ भी है, मतलब हमने जो सॉल्व किया वो सही है। तो आपको क्या लिखना है, यहाँ से x + √2, एक बार जो ब्रैकेट में आया है आपका वो उठा के यहाँ पे लिख दो, और एक बार जो आपने कॉमन लिया है, तो कॉमन क्या है आपके पास, √2x + 5 = 0, ठीक है। बाकी चीज़ें तो लिखी रहेंगी आपके पास। अब देखो आगे सॉल्व करेंगे तो क्या है, इसके लिए भी ये 0 है और इसके लिए भी 0 है, दैट मीन्स x + √2 = 0, ठीक है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, √2x + 5 = 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x = ये √2 चला जाएगा हमारे पास RHS में, तो क्या हो जाएगा, माइनस में √2, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास x की एक वैल्यू मिल गई। अब यहाँ पे देखो सिमिलरली √2x =
LHS में 5 ये जाएगा RHS में तो माइनस का 5 हो जाएगा। दैट मीन्स अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो -5/√2 हमारे पास ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ से आपने x की 2 वैल्यू निकाल ली, -√2 एंड -5/√2। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना था। आई होप सो कि ये भी समझ में आ गया होगा, बाकी प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे हमने इसको सॉल्व किया था। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स प्रॉब्लम नंबर 4।